नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और मेरे साथ है मेरे सहयोगी नवेद कुरैशी। शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी इस वक्त घिरी हुई है। मनीष सिसोदिया पहले से जेल में है और क्या अगला नंबर केजरीवाल का है, ये सवाल इसलिए उठ रही है क्योंकि सीबीआई ने समन जारी कर दिया है। 16 अप्रैल यानी कल सुबह 11 बजे सीबीआई मुख्यालय बुलाया गया है केजरीवाल को, जहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी। अब जैसे ही ये खबर सामने आई, बीजेपी नेताओं ने तंज कसना शुरू कर दिया है और यह भी कहना शुरू कर दिया है कि अगला नंबर अब केजरीवाल का है, यानी कि केजरीवाल अब जेल जाएंगे। अब ये जो पूरा मामला है, इसको लेकर निश्चित तौर पर राजनीति तो होनी ही है, तो ऐसे में राजनीति शुरू हो गई है। अब कहा यह जा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को इससे फायदा हो। दूसरी तरफ कहा यह भी जा रहा है कि छवि तो बिगड़ेगी ही, क्योंकि अगर आप खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं और फिर एक एक करके आप पर इस तरह से आरोप लगते हैं, तो ईमानदार तो आप नहीं रह गए हैं। लेकिन फायदा किस तरह से होगा और नुकसान किस तरह से बिल्कुल होने के चांसेस हैं, इन दोनों पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे नावेद सर। देखिए, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जाएंगे, अगला नंबर तिहाड़ में अरविंद केजरीवाल का है, बेड सज गया है। इस तरह का पूरा सोशल मीडिया पर इस वक्त आप देखिए, जहां नजर जाएंगे अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं और बीजेपी के जो समर्थक हैं या बीजेपी के जो नेता है वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि अब सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया के बाद जो मंत्रिमंडल की बैठक होनी है, मीटिंग होनी है, अब वो मुख्यमंत्री जो है तिहाड़ में जाके लेंगे। डिप्टी सीएम के बाद अब सीएम का नंबर आ गया है और चर्चा तो ये भी है कि अगला सीएम किसको बनाएंगे फिर। तो अगले सीएम में संजय सिंह का नाम आ रहा है, तो संजय सिंह को यहाँ पर बधाई दे दीजिए। लेकिन डर भी लगता है अब तो जो आगे आएगा कहीं ऐसा ना हो कि उसका जेल जाने का नंबर आ जाए। तो अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जाएंगे और इसके पीछे क्या पूरा फिनोमिना है जिसको लेकर चर्चा हो रही है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं, उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात, अरविंद केजरीवाल से पूछताछ क्यों हो रही। सीबीआई ने इसी पूरे मामले के अंदर पहले ही मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया और अब अगले नंबर पर अरविंद केजरीवाल है, जिन्हें 16 तारीख यानी कि कल रविवार के दिन समन करके बुलाया गया है पूछताछ के लिए। रविवार का दिन क्यों चुना, इस पर भी आपको जानकारी देंगे कि इसके पीछे भी बड़ा झोल है। वो क्या झोल है उसकी भी जानकारी देंगे और कैसे सीबीआई ने इससे पहले इसी रविवार और छुट्टी के दिन का इस्तेमाल करके मनीष सिसोदिया को जेल में डाला और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगला नंबर केजरीवाल का है। यानी बहुत सारी चीजें हैं जो इशारा करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये कि क्या है और कैसे ये पूरे मामले के अंदर अरविंद केजरीवाल आए हैं इस पूरे कटघरे में। अरविंद केजरीवाल ने आपसे कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बड़ा बयान दिया उन्होंने। बयान दो बड़े थे। पहला बयान उन्होंने ये दिया कि अगर अरविंद केजरीवाल बेईमान है तो इस दुनिया में कोई भी ईमानदार नहीं है। और दूसरा बयान उन्होंने दिया कि मैं बयान देता हूं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि मैंने नरेंद्र मोदी को 1000 करोड़ रुपए दिए हैं। अगर मेरे बयान से, अगर ऐसे किसी के बयान से किसी पे कार्रवाई होती है तो मेरे बयान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार कर लो। अब हुआ क्या है, हुआ यह है कि जो एक्साइज पॉलिसी बनी, शराब नीति जो बनी दिल्ली की, उस शराब नीति के अंदर कुछ लोग पुलिस की गिरफ्त में आए और उनमें से कुछ के बयानों के आधार पर केस को आगे बढ़ाया गया और ऐसे ही मनीष सिसोदिया कटघरे में फंसे और अभी तक वो जेल में है। उन्हीं में से एक बयान ये हुआ था कि पूरी जो एक्साइज पॉलिसी के अंदर जो लोग थे, जो इसके अंदर पूरे आरोपी हैं, उनकी जो मुलाकात हुई वो मुलाकात हुई थी अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान पर और वहीं पर ये पूरी पॉलिसी ड्राफ्ट हुई और उस ड्राफ्ट के ऊपर जो एक्साइज मंत्री थे मनीष सिसोदिया, उन्होंने हस्ताक्षर किया। अब सवाल ये आता है कि इसमें अरविंद केजरीवाल कैसे फंसते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं, इससे पहले के हमने इतिहास में कभी ऐसा नहीं देखा और आने वाले फ्यूचर में मुझे नहीं लगता है कि हम देख पाएंगे ऐसे कोई मुख्यमंत्री जिनके पास अपना कोई डिपार्टमेंट नहीं। ये सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन इनके पास, इन्होंने अधिकार कुछ भी नहीं रखे। इनके पास किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है। ये किसी अधिकारी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये कोई नीति को नहीं बना सकते, ये किसी नीति को डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो ये अरविंद केजरीवाल की मौजूदा स्थिति है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं, बार बार ये आरोप जरूर लगाते हैं कि केंद्र सरकार ने हमें पुलिस भी नहीं दी, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन खुद उन्होंने अपने पास कोई डिपार्टमेंट नहीं रखा। ये सच्चाई। अब अरविंद केजरीवाल ऐसा क्यों करते हैं या क्या बीजेपी आरोप लगा रही है वो समझ लीजिए। आरोप यह है कि अरविंद केजरीवाल करते सब कुछ है, लेकिन कहीं पे साइन उनके नहीं होते हैं और इसीलिए उन्होंने अपने आप को कोई डिपार्टमेंट नहीं दिया। तो उनका यह कहना है कि मनीष सिसोदिया तो फंसे। ये पूरा जो खेल था, ये पूरा जो गेम प्लान था वो अरविंद केजरीवाल का था। अरविंद केजरीवाल ने अपने घर पर इन तमाम आरोपियों को बुलाया, बिल वहां पर ड्राफ्ट करवाया और उसी जो पूरी नीति थी उस नीति को ड्राफ्ट करवाने के बाद मनीष सिसोदिया ने साइन किया और इसीलिए मनीष सिसोदिया अंदर गए। अरविंद केजरीवाल का कुछ बिगड़ नहीं पाएगा क्योंकि उनके हस्ताक्षर नहीं है। अब कल क्यों बुलाया गया और सीबीआई ने किस बिना पे बुलाया? क्या आरोपी के तौर पर बुलाया?
तो नहीं, अभी तक ये डिसाइड नहीं है कि अरविंद केजरीवाल आरोपी है या गवाह है। उनको पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा गया है। अब वो पूछताछ में शामिल होंगे। संडे का दिन इसलिए रखा गया क्योंकि जिस जगह पर ये पूछताछ होनी है उसके आसपास कई सारे डिपार्टमेंट है, वो सारे डिपार्टमेंट नहीं होंगे, भीड़ कम होगी। क्योंकि हमने देखा था जब मनीष सिसोदिया पूछताछ के लिए गए थे कितना हंगामा हुआ था, आम आदमी पार्टी के कितने कार्यकर्ता वहां पर जुटे थे, और उसके बाद 8 घंटे उनसे हिरासत में लेके पूछताछ हुई और उसके बाद रात को उनको तिहाड़ भेज दिया गया था। तो ये पूरी सिचुएशन मनीष सिसोदिया के साथ हुई थी और ऐसी ही सिचुएशन अरविंद केजरीवाल के साथ दिख रही है। उसी तरह अवकाश का दिन है, उसी तरह अरविंद केजरीवाल को भी अभी बुलाया गया है। पूछताछ लंबी होगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं पूछताछ में सहयोग करूंगा, लेकिन उसके बाद अगर सीबीआई के हाथ कुछ पुख्ता लगता है तो सीबीआई क्या डिटेन करेगी, क्या गिरफ्तार करेगी, ये कल मालूम पड़ जाएगा। लेकिन चर्चा जोरों पर है और बीजेपी के भी अंदर खाने से तमाम लोग यही कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का बुरा टाइम आ चुका। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि सीबीआई के पास कुछ तो ऐसे सबूत हैं जिनके आधार पर ही अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया है। अब वो कौन से सबूत हैं आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। अब निश्चित तौर पर पार्टी की छवि को इससे नुकसान होगा, ये तो सबको समझ में आ रहा है। दूसरा, जितने भी मंत्रालय मनीष सिसोदिया के पास थे वो सब तो खैर अब बटी गए थे, लेकिन निश्चित तौर पर अगर मुख्यमंत्री इस तरीके से जांच प्रक्रिया में शामिल होंगे तो काम सफर करेगा, ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी का। और उनका यह भी कहना है बीजेपी इस तरह का काम जानबूझकर साजिश के तौर पर करवा रही है। ये सारी चीजें एक तरफ फायदे की बात हो रही है कि केजरीवाल को इससे आने वाले चुनावों में फायदा भी हो सकता है। देखिए, फायदा बिल्कुल हो सकता है। अरविंद केजरीवाल को फायदा होगा या नहीं होगा ये अलग मसला है, लेकिन देखिए दोनों तरफ से परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल को फायदा होगा या नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल के अंदर एक ताकत है, वो ताकत ये है कि अरविंद केजरीवाल पर आप आरोप लगाओ, अरविंद केजरीवाल जैसे नहीं होता है। बीजेपी के साथ भी वो चीज़ दिखाई पड़ती है। बीजेपी पे आप या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खासकर कोई भी आरोप लगाते हैं तो वो उन्हीं के अगेंस्ट वो प्ले कर जाते हैं, पूरा विपक्ष को उसी के अगेंस्ट वो खेल देते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क है। देखिए, नरेंद्र मोदी के साथ लोगों का जो कनेक्शन है वो ये कह सकते हैं आप कि वो दिल से कनेक्शन है, या एक तरीके से जितना लोग उनको कनेक्ट कर पाते हैं उतना अरविंद केजरीवाल के साथ कनेक्शन नहीं है। अरविंद केजरीवाल लेकिन फिर भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? वो पॉलिसीज समझते हैं उन्होंने। अब आप देखिए दिल्ली के अंदर फ्री बिजली देके लोगों को इस तरीके से, अब बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज है और उस पॉलिसीज के दम पर लोग उनके साथ जाना पसंद करते हैं। पंजाब में भी यही हुआ। पंजाब ने वहां पर वो उतरे, वहां की नब्ज को समझा, वहां पर लोगों की क्या डिमांड थी, उन डिमांड को फुलफिल करने की बात की और वहां पर वो फुल मेजोरिटी के साथ आ गए। तो अरविंद केजरीवाल लोगों की नब्ज पकड़ना जानते हैं और इसीलिए अगर वो जेल गए या उनके खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई हुई तो वो इससे अगेंस्ट ही प्ले करेंगे और वो ये बताएंगे कि कैसे मैं ये काम कर रहा था और उस काम के दम पर मुझे रोकने के लिए देखिए क्या क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। और वो इसके लिए विक्टिम कार्ड खेलने, मतलब जो उनका तंत्र है, अब तंत्र कैसे काम करेगा। सोशल मीडिया पर जो एक्टिव है आम आदमी पार्टी के लोग वो सारे उनके लिए कैंपेन करेंगे। और अरविंद केजरीवाल खुद बोलने में अच्छे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने सब तरह से बताया कि कैसे मुझे फंसाने की साजिश रची जा रही है, कैसे मनीष सिसोदिया को पहले अंदर डाला, अब मुझे डाल रहे हैं। कि डर गए हैं, बीजेपी डर गई है, केंद्र सरकार डर गई। वो बार बार इतना कहेंगे कि कहीं ना कहीं जो उनके साथ के लोग हैं, आप देखिए ना, आप एक चीज तो आपको समझनी पड़ेगी। वो चीज ये है कि बीजेपी के चाहने वाले अगर हैं तो बीजेपी के विरोध वाले भी तो लोग हैं। अब वो जो विरोध में विपक्ष है वो विपक्ष बहुत सारा है। उस विपक्ष में कौन सी पार्टी कितना वो विरोध वाले लोगों को कैप्चर कर लेगी, उसकी लड़ाई चल रही है ना। ये तो सारी लड़ाई वो है। अगर बीजेपी पिछले इलेक्शन की हम बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, तो बीजेपी ने फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाई, लेकिन वोट परसेंटेज कितना था? वोट परसेंटेज आपका 33 से 37% का था। मतलब आप ये देखिए कि बाकी 60% एक कैडर तो है ना जो बीजेपी को वोट नहीं दे रहा है, तो उसमें वो बटा हुआ है। अलग अलग विपक्षी पार्टियां जो है उनमें बटा हुआ है। अब वो लड़ाई है कि उसको कौन अपने पास ज्यादा ले रहे। तो अगर अरविंद केजरीवाल ले लेंगे तो वो अपने आप को आगे समझने लगेंगे। आप देखिए ना, जैसे ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई जांच की बात आई, इधर मनोज झा कहते हैं कि आप गैस चैम्बर में डाल के सबको एक साथ मार दो। कपिल सिब्बल कहते हैं कि हमने तो कहा ही था जैसे केजरीवाल बढ़ेंगे वैसे उनके पास सीबीआई की वो पहुंच जाएगी। तो सारा विपक्ष जो है इस मामले में एक साथ खड़ा हुआ भी दिखाई दे रहा है, यानी कि सरकार को घेरने की भी कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर अब कल जाएंगे केजरीवाल सीबीआई मुख्यालय, उनसे पूछताछ होगी, देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर बताइएगा। तो ईडी ने और सीबीआई ने झूठ बोल के ओथ पे, एफिडेविट पे कोर्ट को गुमराह किया
और झूठा सबूत उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया, क्योंकि सच तो कुछ मिला नहीं, कुछ था ही नहीं, शराब घोटाला कुछ है ही नहीं, तो निकाले क्या। तो उन्होंने झूठ बोल के मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की, कोर्ट को झूठ बोला। अब ये रोज किसी ना किसी को पकड़ लेते हैं, किसी ना इसको गिरफ्तार कर लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया, ये कर लिया। एक कोई चंदन रे, और उनको टॉर्चर कर करके, धमकियां दे दे के, मेंटली टॉर्चर करके, फिजिकली टॉर्चर करके, 3rd डिग्री करके, उनसे केजरीवाल का नाम ले लो, मनीष सिसोदिया का नाम ले लो, इनको फंसाओ, उनको किया जा रहा है। कोई चंदन रेड्डी है, हम तो जानते भी नहीं है कौन है। चंदन रेड्डी को इतना मारा, ये उसकी मेडिकल रिपोर्ट है चंदन रेड्डी की। मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है पेशेंट हैज एलेज्ड ट्रॉमा टू बोथ ईयर्स एंड फेस बाय ईडी ऑफिसर्स on 16th September 2022 and 17th September 2022। पेशेंट ने दोनों कानों पे और फेस पे ईडी ऑफिसर्स के द्वारा पिटाई हुई 16 सितंबर और 17 सितंबर को, ऐसा कहा। पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ, ये है कि सुनाई नहीं दे रहा, और जॉ पेन ऑन ओपनिंग माउथ। और इन्वेस्टिगेशन पे पता चला राइट ईयर माइल्ड टू मॉडरेट मिक्स्ड हियरिंग लॉस, लेफ्ट ईयर सीवियर टू प्रोफाउंड मिक्स्ड हियरिंग लॉस। उसके कान के पर्दे फट गए, उसको सुनाई नहीं दे रहा। ऐसा चंदन रेड्डी से ईडी क्या उगलवाने की कोशिश कर रही थी, उसको क्या कहने का दबाव डाला जा रहा था कि उसकी इतनी पिटाई करी कि उसके कान के पर्दे फट गए। उसको किस कागज पे दस्तखत करने के लिए कहा जा रहा था, और उसने झूठ बोलने से मना कर दिया तो उसकी पिटाई की उन्होंने। इसके बाद अरुण पिल्लई हैं कोई, उनको धमकियां दी गई, टॉर्चर किया गया, उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया अगले दिन। उस दिन तो उनसे कुछ लिखवा लिया, कहीं साइन करा लिया, लेकिन उसके 2-4 दिन बाद उन्होंने कोर्ट में बयान दिया कि मुझे टॉर्चर करके बयान लिया गया। समीर महेंद्रू से टॉर्चर करके बयान लिया गया, उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। मनस्विनी से टॉर्चर करके बयान लिया गया, उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। भूषण बेलगवी से टॉर्चर करके, ये 5 नाम तो मेरे पास ही हैं, पता नहीं ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों को टॉर्चर कर करके बयान लिए गए। ये हो क्या रहा है? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जितने लोगों को ये बुला रहे हैं सबको मारते हैं, पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जिसे एक कमरे में उस व्यक्ति को बिठा रखा था, दूसरे कमरे में उसकी वाइफ को और उसके पिताजी को बिठा लिया, और उसको बोलते हैं कि या तो इस कागज पे साइन कर दे, नहीं तो तेरी पत्नी को और तेरे पिताजी को भी जेल भेज रहे हैं। ये चल क्या रहा है? मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, ये चल क्या रहा है? जहां कोई घोटाला नहीं हुआ वहां पे कोशिश की जा रही है जबरदस्ती करके, लोगों से जबरदस्ती करके, मार के, पीट के, धमकियां देके बयान लिखवाने की। एक व्यक्ति है, उससे कहा गया कि कल देखते हैं तेरी बेटी, उसकी 2 जवान बेटियां हैं, कल देखते हैं तेरी बेटी कॉलेज कैसे पहुंचती है। ये जांच चल रही है इन लोगों के। एक व्यक्ति है, उसके वकील ने कोर्ट में खड़े होकर कहा कि हमारे मुवक्किल के, मेरे मुवक्किल के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि दिल्ली के पॉलिटिशियंस का, कोर्ट के अंदर खड़े होकर उसने बोला कि मेरे मुवक्किल के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप दिल्ली के पॉलिटिशियंस का नाम लीजिए। ये इनकी जांच चल रही है। इस सारी जांच करने के बाद, 1 साल जांच करने के बाद, ये आरोप लगाते हैं कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई और दी गई। वो 100 करोड़ रुपया कहां है? एक नया पैसा कहां है वो 100 करोड़ रुपया? सब इतनी 400 से ज्यादा रेड हो चुकी हैं। मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड हो गई, इतने सारे दूसरे लोग, वो पैसा मिल है कहां? एक नया पैसा नहीं मिला 100 करोड़ रुपए का, ना कोई ज्वेलरी मिली, ना कोई मनीष जी के घर पे गद्दे भी फाड़ दिए इन्होंने, उनके गांव भी हुआ है, उनके बैंक लॉकर भी छान मारे, कुछ नहीं मिला 100 करोड़ में से।
फिर आरोप लगाया कि 100 करोड़ रुपया गोवा के चुनाव में इस्तेमाल हुआ है जी। गोवा के हमारे जितने वेंडर्स थे जिनसे हमने काम कराया था, सारे वेंडर्स पे रेड मार चुके हैं लोग। सारे वेंडर्स को इन गिरफ्तार कर करके स्टेटमेंट ले चुके, वहां कुछ नहीं मिला, सारी पेमेंट चेक से हुई है हमारी। सारा हिसाब किताब इलेक्शन कमीशन को दिया हुआ, वहां भी कुछ नहीं मिला। गोवा चुनाव के अंदर इनको धेला नहीं मिला, तो पैसा गया कहां? अगर रिश्वत ली तो पैसा गया कहां? अरे पैसा तो तब मिलेगा ना जब रिश्वत ली गई होगी और रिश्वत दी गई होगी। आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूं कि 17 सितंबर को शाम को 7 बजे मैंने नरेंद्र मोदी को 1000 करोड़ रुपए दिए थे। कर लो गिरफ्तार उनको। ऐसे तो कोई भी इस देश में खड़ा होकर कुछ भी कह देगा। मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को 17 सितंबर की शाम को 7 बजे मैंने 1000 करोड़ रुपए दिए थे। गिरफ्तार करोगे इस बेसिस पे नरेंद्र मोदी को? भाई मेरे पास कुछ सबूत तो हो कहने का। कोई तो मैं कहूंगा भाई मेरे पास ये सबूत है, मैंने दिए थे। ऐसे ही कोई कुछ भी खड़ा होकर कह देगा और गिरफ्तार कर लोगे। 100 करोड़ रुपए दिए, 100 करोड़ रुपए दिए गोवा चुनाव। अरे कहां है सबूत? कोई सबूत नहीं है। ये पॉलिसी इतनी शानदार पॉलिसी थी, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी थी, जो भ्रष्टाचार खत्म कर देती पूरे के पूरे शराब सेक्टर में। ये इस बात से साबित होता है कि ये पॉलिसी जब पंजाब में लागू की गई, पूरी कॉपी पेस्ट पॉलिसी है, जब पंजाब में लागू की गई तो इस पॉलिसी से 50% रेवेन्यू एक साल के अंदर बढ़ गया। 50% रेवेन्यू दिल्ली के अंदर इन्होंने लागू नहीं की, करने दी। पंजाब के अंदर इनकी चली नहीं, क्योंकि पंजाब एक फुल स्टेट है।